कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही है। शंखों की गूंज आकाश को चीर रही है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने वाला है। एक ओर कौरवों की अपार सेना, दूसरी ओर पांडवों का धर्मयुद्ध। और ठीक उसी क्षण एक महान योद्धा, जिसने कभी पराजय का नाम नहीं सुना, अर्जुन, अचानक अपने भीतर से हिल जाता है। श्लोक 21 से 30 तक का यह भाग केवल युद्ध का वर्णन नहीं है। यह एक योद्धा के हृदय की टूटन है। यह बाहरी रणभूमि से ज्यादा अंतरात्मा के युद्ध का चित्र है। यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विषाद। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। क्यों? क्या वह शत्रु को परखना चाहते हैं या स्वयं को? जब वह अपने ही गुरु, पितामह, भाई, मित्रों को सामने खड़ा देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। उसके हाथ से गांडीव ढीला पड़ जाता है। उसका शरीर थरथराता है। मन भ्रमित हो जाता है। यह क्षण केवल अर्जुन का नहीं है। यह क्षण हम सबका है। जब जीवन में हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं, जब सही रास्ता अपनाने के लिए अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, तब हमारा भी गांडीव हाथ से छूट जाता है। यही है श्लोक 21 से 30 का सार। कमजोरी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की चरम सीमा। यहाँ अर्जुन गिर नहीं रहे, बल्कि ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब मन पूरी तरह टूट जाता है, तभी दिव्य ज्ञान का द्वार खुलता है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत 21। महाभारत का रणभूमि शंखनाद हो चुका है। धरती कांप रही है। और उसी क्षण अर्जुन, जिनका हृदय अभी तक योद्धा की तरह धड़क रहा था, अचानक श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। यह सिर्फ स्थान बदलने की बात नहीं थी। यह जीवन के सबसे बड़े निर्णय से पहले सत्य को देखने की इच्छा थी। आज का जीवन उदाहरण, जब हम जीवन के किसी बड़े निर्णय जैसे करियर बदलना, रिश्ते का निर्णय या सत्य के लिए खड़ा होना लेने जा रहे होते हैं, तब हमें भी बीच में खड़े होकर दोनों पक्षों को देखना चाहिए। सीख, निर्णय लेने से पहले स्थिति को निष्पक्ष दृष्टि से देखो। श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे 22। अर्जुन कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। वह जानना चाहते हैं दुश्मन कौन है, और शायद भीतर से डर भी उठ रहा है। जीवन उदाहरण, कई बार हमें लगता है कि हम किसी समस्या से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वह हमारे अपने लोग, हमारी भावनाएं या हमारा अहंकार होता है। सीख, पहले पहचानो कि तुम्हारी असली लड़ाई किससे है। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः 23। अर्जुन देखना चाहते हैं वे कौन लोग हैं जो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध को तैयार खड़े हैं।
यहाँ अर्जुन के शब्दों में पीड़ा है, क्योंकि सामने अपने ही हैं। जीवन उदाहरण। कभी कभी लोग किसी गलत व्यक्ति की खुशामद में गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। सीख, भीड़ का हिस्सा बनने से पहले सोचो, क्या यह सही है? श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् 24। संजय बताते हैं, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। कितनी शांत मुस्कान होगी कृष्ण के चेहरे पर। वे जानते थे अब अर्जुन का अंतर्मन जागने वाला है। जीवन उदाहरण। जब हम सच्चाई देखने का साहस करते हैं, तब ईश्वर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति 25। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो इन कौरवों को। और सामने थे भीष्म, द्रोण, जिनसे अर्जुन ने शिक्षा पाई थी। क्षण भर में योद्धा का हृदय शिष्य बन गया। जीवन उदाहरण। जब कर्तव्य और भावनाएं टकराते हैं, तब सबसे बड़ी परीक्षा होती है। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा 26। श्लोक 27। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् 27। अर्जुन की दृष्टि जहां जहां जाती है, वहां वहां रिश्ते खड़े हैं। पिता, गुरु, भाई, मित्र। यह युद्ध अब बाहरी नहीं रहा, यह तो हृदय के भीतर छिड़ गया। जीवन उदाहरण। कई बार सही निर्णय लेना सबसे कठिन तब होता है जब उसमें अपने लोग शामिल हों। सीख, सत्य का मार्ग आसान नहीं, पर अंततः वही धर्म है। श्लोक 28। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत् दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम 28। अर्जुन करुणा से भर गए, आंखें नम, स्वर का पता हुआ। हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देख मेरा हृदय व्यथित हो रहा है। जीवन उदाहरण। जब हमारा दिल टूटता है, जब हम अपनों से ही आहत होते हैं, वही क्षण हमें भीतर से बदलता है। श्लोक 29। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश्च जायते 29। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। यह सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं, यह भावनात्मक तूफान है। जीवन उदाहरण। जब हम तनाव, भय या अपराध बोध से घिरते हैं, तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। सीख, मन की शांति ही शरीर की शक्ति है। श्लोक 30। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः 30। अर्जुन का गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन चकरा रहा है। महान योद्धा टूट चुका है, पर यहीं से शुरू होगा गीता का दिव्य उपदेश। जीवन उदाहरण। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तो समझ लो अब ईश्वर तुम्हें नई दिशा देने वाले हैं। अंतिम संदेश।
इन श्लोकों में अर्जुन की कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची झलक है। जब हम जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, डरते हैं, रोते हैं, कांपते हैं, तभी भीतर से ज्ञान का प्रकाश जन्म लेता है। जब मन भ्रमित हो जाए तो रुक कर देखो, शायद कृष्ण तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं।